औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसके कब्ज़े में सारी खुदाई है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उम्मीद सहर और मैं हूँ राना शफीक रिजवान। आज 28 मई है और यकीनन खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन में हम मोहसिन पाकिस्तान जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को दिफाई मामले में दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों तक पहुंचाया और मुल्क पाकिस्तान को एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया जिसकी वजह से आज दुनिया के तमाम हुकूमतें और पाकिस्तान के बिलखसूस दुश्मन अब खौफजदा हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? दर हकीकत इसके ऊपर एक बहुत लंबी जद्दोजहद है और जिस मुल्क पाकिस्तान को कलमा तैयबा की बुनियाद पर हासिल किया गया, अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा किया गया कि ऐ अल्लाह हमें एक ऐसा खित्ता दे जहां पर तेरे दीन का गलबा भी होगा, तेरे कानून को नफाज भी होगा और वहां पर ऐसी रियासत बनाई जाएगी जो आइडियल रियासत होगी, जिसके अंदर तमाम मज़ाहब को मुकम्मल आज़ादी होगी, लेकिन उसका सरचश्मा क्या होगा? वो इस्लाम होगा और तमाम कानून बनाए जाएंगे लेकिन इस्लाम से मुतसादम कानून नहीं होगा। मुल्क पाकिस्तान के अंदर आवाम को हर वो सहूलत मिलेगी जो एक बुनियादी सहूलत है। मैं तो ये कहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना बनाई, वो रियासत मदीना वो कैसे वजूद में आई? मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाते हैं तो वहाँ पर रियासत कायम की जाती है और फिर रियासत बनती है तो फतह मक्का होती है। तो इसी तरह से वो इस्लाम की पहली हिजरत थी और दूसरी बड़ी हिजरत जो थी वो मुल्क पाकिस्तान की थी, जो बर्रे सगीर के अंदर से हिंदुस्तान से हिजरत करके मुल्क पाकिस्तान में आए और उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। वो जानों की कुर्बानी क्यों दी? वो किसी जायदाद के लिए नहीं दी थी, किसी रियासत के लिए नहीं दी थी, बल्कि उस कलमे की बुनियाद पे दी गई थी जिस कलमे की बुनियाद जिस मुल्क पाकिस्तान के निज़ाम के लिए और नाम के लिए क्या कहा गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क आज पूरी दुनिया के अंदर एक सितारे की मानिंद है। लेकिन यहाँ पे लम्हा फिक्रिया यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान नहीं मिले। हमारे मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान उन्होंने इसको बेदर्दी से लूटा और इसमें लूटने के साथ साथ उन्होंने ऐसा जुल्म किया कि इस मुल्क पाकिस्तान के, इस रियासत पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। एक मशरकी पाकिस्तान था, एक मगरबी पाकिस्तान था। और जब हमने अल्लाह से किए हुए वादे पूरे नहीं किए तो अल्लाह ने हमारे कमर पे ऐसे कोड़ा मारा कि इस रियासत के दो टुकड़े कर दिए। ये क्यों है? ये सोचने का मकाम है कि हमने अपनी ज़ाती सियासत और मुफादात की सियासत की। हमने मुल्क पाकिस्तान के लिए सियासत नहीं की, हमने अवाम के लिए सियासत नहीं की, हमने उस मुल्क के लिए सियासत नहीं की जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा थी। ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस अवाम को सोचने का मकाम है और इसके साथ साथ इस बात का इरादा करने की भी ज़रूरत है कि हमें ऐसे मुखलिस लीडरों की ज़रूरत है जिस तरह से मेरे मोहसन, मेरे कायद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत अता फरमाए और आखिरत में जन्नतुल फरदौस का फैसला फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे हुक्मरानों को सही सिमत में चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर इनकी किस्मत में सिमत
इसका तयन सही करने की अगर तौफीक नहीं है तो ऐसे हुक्मरानों से अल्लाह तबारक व तआला निजात अता फरमाए और साले और ईमानदार क़यादत अल्लाह ताला हमें अता फरमाए, ताकि इस मुल्क पाकिस्तान के मसाइल को हल किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।